ट्रिग्नोमेट्री 6.1 इसका फर्स्ट वाला देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, साइन दिया, कॉस और टैन फाइंड आउट करना। अब चलो शुरू करते हैं। साइन थीटा इज गिवन एज 7/25, ये मुझे गिवन है। अच्छा, अगर मुझे साइन थीटा से कॉस थीटा पूछा है तो जरा सोच के बताओ कि कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होता है जिसमें साइन और कॉस ये दो लोग ही हो, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है मेरी आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में देखो सिर्फ साइन है, कॉस है और ये तो एक नंबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है और इसकी वैल्यू नहीं पता। तो अगर किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी वैल्यू नहीं पता, हम उसको ढूंढ सकते हैं। साइन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसकी वैल्यू 7/25, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 7/25, और क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा था इसलिए मैं इसको होल स्क्वायर लगा देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको 7 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 49, और ये 25 का स्क्वायर है 625, प्लस बाकी का जैसा एज इट इज लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अब ये देखो अपना ये वाला पार्ट जो था वो यहाँ ऐड हो रहा है, तो इसलिए वो वहाँ जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 वहाँ पहले था इसलिए पहले 1 आएगा, फिर माइनस 49/625। ठीक है, देयरफॉर अब देखो ये कोई बहुत अभी कमाल की चीज़ नहीं करने वाले हैं, इसके नीचे देखो कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और आप लोग समझते हो कि जब चार नंबर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये वाला ये नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये जनरली बच्चे लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मगर इसको क्या बोलते हैं, इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर। देखो वही करते हैं अभी। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को 625 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 आ गया, माइनस, और इसके नीचे का जो 1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 49 के साथ, तो मेरे पास मिल जाने वाला है 49 अपॉन, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 to 625, तो ये हो गया 625। ठीक है, अब धारावाहिक आगे। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 में से 49 माइनस करेंगे तो आता है 576 अपॉन, ये हमारा 625 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर है मुझे दोनों तरफ क्या लेना चाहिए, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलता है, कॉस थीटा के ऊपर का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगेगा, और ये हो गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625। देयरफॉर कॉस थीटा क्या बन जाएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, इतना तो याद रखने का। ठीक है, इतना 25 तक का स्क्वायर रूट तो याद रखो, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो ये मेरा है पहला वाला आंसर जो मुझे चाहिए था कॉस के लिए। ये देखो यहाँ पर टैन थीटा के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे ढूंढना है टैन थीटा ही, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है मुझे मिली हुई है 7/25 अपॉन कॉस थीटा क्या मिला हुआ है भाई 24/25। ठीक है, आप इधर देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर कट जाएंगे और मुझे क्या आंसर आने वाला है 7/24, या इज इक्वल टू 7/24, ये मेरा आंसर है। ठीक, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर अगर देखोगे तो टैन थीटा दिया है, टैन थीटा है 3/4, और सेक थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करने वाले हैं हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, इसके अंदर भी सल्लू भाई को लिखेंगे। यहाँ पर देखो टैन थीटा दिया है 3
3/4 ये गिवन है। अब मुझे आइडेंटिटी पता होना चाहिए भाई। हाँ, आइडेंटिटी मेरा कौन सा लगता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरी आइडेंटिटी है। इसके अंदर देखो ये वाला 1 जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो सॉरी पहले वैल्यू तो डालो, तो 1 एज इट इज लिख दो। tan थीटा की वैल्यू है 3/4 द होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा था, तो मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब वही सेम पुराना वाला काम करना है, ठीक है। ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये सीरीज ध्यान रखो, 3 स्टेप डांस करते हो ना, वैसे 3 स्टेप में ध्यान रखने का, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसको ध्यान रखो। अब मैं 1 × 16 16 आ जाएगा, बीच में जो प्लस था वो, फिर 1 9 जा करूँगा, 1 9 जा 9 अपॉन नीचे वाला 1 × 16 हो जाएगा। 1 × 16 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देयरफॉर मुझे यहाँ पर मिलने वाला है 25/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सेक स्क्वायर को लेफ्ट में लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लिख लो, इज इक्वल टू 25/16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, ठीक है। सेक थीटा का स्क्वायर हट जाएगा और ये इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, 25/16। 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है 5, और 16 का स्क्वायर रूट भी सबको पता है 4, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया सेक थीटा। सेक थीटा मेरे को आंसर मिल गया जो मुझे एक चाहिए था। अब दूसरा है कॉस थीटा निकालना है, तो ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि नहीं, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5/4, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक। अब ये वाला जो देखो, कभी भी रेसिप्रोकल जो होता है ना, जैसे 1/2/3 होगा अगर, तो वो 3 ऊपर हो जाता है, 3/2, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ये क्लास 7वीं में ही सिखाई गई थी। ये हो जाएगा अपना 4/5, ठीक है। ये मेरा आंसर है। अब बात करेंगे सम नंबर 4 की। ये सम देखने में ऐसा फ्लैट है, मगर ये जो तीनों सम्स है ना, सेम इनकी ही तरह है, कुछ अलग नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है। देखो 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये देखने में तो भयंकर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। इसको क्या करना है ना, देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है तुमको, ये वाला पार्ट, इसको उठा के भेज दो दूसरी तरफ, तो ये 5 सेक थीटा यहीं रह जाएगा और ये चला जाएगा, वहाँ हो जाएगा +12 कोसेक थीटा, ठीक है। अब हमको फिर से यहाँ पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/कॉस के फॉर्म में, ठीक है। पढ़ रखा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ये हो गया 1/साइन थीटा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वहाँ से कड़ियाँ जोड़ेंगी सब। देयरफॉर ये देखो साइन यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाकर के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ। 1 × साइन क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और उसके नीचे जो कॉस था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू 12 वहाँ वैसा ही था, और ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अब डिवाइड, ये हो गया ऐसे। अब देखो साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा,
ये फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12/5, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया। अब इसको यूज़ करना है और मुझे फाइंड करना है सेक, कॉस और साइन, जैसे कि मैंने पहले सम्स में किया था, ठीक है। अब मुझे आइडेंटिटी पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देयरफॉर 1 को एज इट इज लिखो, tan की वैल्यू अभी जस्ट मिली है 12/5, तो इसको लिखा 12/5 द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे, अब एज इट इज 1 रहेगा प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144/25, 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है। वहाँ पर है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अब वही सेम चीज़ जो ऐसा घुमाते हैं, ये ऐसा और ये नीचे, ठीक है, वही चीज़ करेंगे। 1 × 25 होगा पहले, तो 1 × 25 हो जाएगा 25, प्लस इसके नीचे का 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 144 से, और वो हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 × 25, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 25 + 144 हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब फिर वही सेम चीज़, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स करेंगे। पहले सेक स्क्वायर को यहाँ लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169/25, बस खाली लेफ्ट राइट पोजीशन शिफ्ट किया, बाकी सब कुछ नहीं बदला। अब आगे ये देखो, स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 169/25। स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, याद रखने का ये सब। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक। तो ये मुझे मिल गया सेक थीटा। सेक थीटा से अब कॉस निकालना बड़ा आसान है, फॉर्मूला फिर से वही, कॉस थीटा किसके बराबर होता है भाई, 1/सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक। ये मैं वैल्यू डाल दूंगा, 1/सेक थीटा कितना मिला है मुझे, 13/5। अभी जैसे प्रीवियस सम्स में किए थे, मैंने बोला कि ये जो डिवाइड होता है ना, ये जब रिवर्स होता है तो देखो ये ऊपर चल जाएगा 5, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है सर, इसे 1 डिवाइडेड बाय है ये 13/5, ठीक है। जब ये उल्टा होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हम लोगों ने 7th में पढ़ा है, तो इसलिए ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/13, ठीक है। ये कॉस तो मिल गया, इसके बाद है साइन ढूंढना है। तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, फिर कुछ अलग नहीं, आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा, ठीक है। तो बार बार आइडेंटिटी नहीं लगाना पड़ता, अगर मैक्सिमम एक ही बार आइडेंटिटी लगाओ, बाकी सब हो जाता है इसी नॉर्मल फॉर्मूले से। अब मुझे साइन ढूंढना है, तो मैं इसलिए साइन को अकेला छोड़ के और कॉस को यहाँ बुला लेता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा tan के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कहाँ मिली हुई है मुझे, ये देखो यहाँ पर मिली हुई है tan थीटा की वैल्यू, ये है 12/25, ठीक है। तो वो मैं 12/25 डाल देता हूँ, 12/25 सॉरी 5 है भाई, 12/5 मल्टीप्लाई बाय कॉस की वैल्यू मुझे कहाँ मिली हुई है, हैं, ये देखो यहाँ कॉस की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। तो वो मैं डाल देता हूँ 5/13, ठीक। अब मित्रों यहाँ पर देखो 5 नीचे भी है, 5 ऊपर भी है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो वो कट गया, मेरे पास बचा क्या, 12/13, ये है मेरा साइन थीटा, ठीक। तो ये मुझे मिल गया सबका सब, ये तुम्हारा 3 से 4 मार्क का सम रेडी हो चुका है, ठीक है। ये कॉस का था, ये tan मिल गया, कॉस मिल गया, साइन मिल गया, सेक मिल गया, सभी मिल गया, ओके। अब आ जाएंगे प्रूफ वाले सम्स पे, ये बड़े खतरनाक वाले हो सकते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। बिना फॉर्मूला याद किए तो ये सब हाथ ही नहीं लगाना, ये तो ऐसा लगेगा सब जादू हो रहा है। तो पहले फॉर्मूला याद करके फिर ही इसको देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला सब, ठीक है। प्रूफ फर्स्ट वाला, इसके अंदर LHS लेना है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट पार्ट है उसका वही लिखना है, राइट साइड वाला। कुछ बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले दोनों साइड लिख देते हैं,
जो क्वेश्चन में लिखा होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि प्रूफ में जो चीज़ प्रूव करनी है उसको स्टार्ट में आप इक्वल मत लिखो, उसको तो लास्ट में हमको दिखाना है कि देखा प्रूव करके दिखा दिया। अब देखो ये था मेरे लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला। अब इसको मुझे प्रूव क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये हो जाएगा सेक थीटा, बराबर है। अब इसको कैसे करूँगा मैं, इसको देखने के साथ मुझे ऐसा आइडिया आता है कि इसको देख के कुछ तो आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है। देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर मैं साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर ये नीचे, तो ये जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन कॉस इंटू 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो किसी भी गधे बच्चे को भी याद रहता है, वो हो जाता है 1, ठीक है, अपॉन नीचे बच गया कॉस थीटा। इसका रीज़न यहाँ लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, जो कि इक्वल है मेरे RHS के। तो ये मेरा काम हो गया, मैंने प्रूव कर दिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है सेक थीटा। सम नंबर 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीधी तरीके से इशारा कर रहा है। देखो खुद ही जब फॉर्मूला लिख के दे देगा तो भाई बच्चा तो समझ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते। देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ और सेक स्क्वायर को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं करूँगा क्या, एक ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस स्क्वायर है, तो मैं थोड़ी रुकूंगा, मैं तो काट दूंगा, ठीक है। ये कैंसिल होके हो गया 1 और बचा कितना है 1, पूछा बोला कितना था करने के लिए 1, अब ये हो चुका है, इज इक्वल टू RHS। ये मेरा आंसर है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ बताओ, शुरू होके ख़त्म हो गया। ये तीसरा सम, 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन, ये स्पेसिफिक टाइप का सम है। देखो इस तरीके के जब सम्स दिखते हैं ना तो वही एक चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ करना है अभी, ठीक है, इसको ध्यान में रखो हमेशा। ऐसे तरीके के सम अगर आए तो हमें अप्लाई करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कौन, अभी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, आपने 9th में पढ़ा है, अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो उसका कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, सिर्फ ये बीच का जो साइन होता है ना वो बदल जाता है, ठीक है। अब ये करते क्यों है मालूम है, ये ऐसे ही नहीं है कि मज़ा आता है इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये दोनों एक जोड़ी बनाते हैं, कौन सी वाली, देखो ये ए है अगर तो 1 तो इधर भी ए है, ये भी ए हो गया, अगर ये बी है तो ये भी बी है, बीच में प्लस और इधर बीच में माइनस। कुछ याद आता है कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो जानबूझ के इस तरीके का फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। अब वो कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, देखो कैसे करेंगे। इज इक्वल टू कॉन्जुगेट किसका लेना है वो भी ध्यान रखो, मैं नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेने वाला हूँ, और क्यों लूँगा अभी बताता हूँ। अभी 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, मैं नीचे का कॉन्जुगेट लूँगा, नीचे का कॉन्जुगेट, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा तो कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये ध्यान रखो, जो मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगा वही मुझे ऊपर भी करना है, मैं अलग अलग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर करने से होता क्या, वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये तो कट के 1 हो जाएगा ना, ऐसा कट के तो 1 होता है ये, है कि नहीं। और 1 मल्टीप्लाई किसी से भी करो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसके लिए हम लोग ऊपर नीचे सेम चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते कि ऊपर अलग नीचे अलग, नॉट अलाउड। अब यहाँ पे हो क्या जाएगा देखो ज़रा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अगर न्यूमरेटर में देखोगे तो दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो 1 माइनस साइन दोनों मिला के हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, क्योंकि ये लोग एग्जैक्ट सेम है। और नीचे वाला जो है एक है 1 प्लस साइन थीटा एक 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब
एक जिसको ये फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर को उठा के वहाँ लेकर चले जाऊँ तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नीचे वाला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को कुछ छेड़ो मत, वैसे ही रहने दो, वो ऐसे ही हमारे काम का है। अब देखो, ये पूरा रूट में है, ये पूरा रूट में है, ये वाला भी स्क्वायर है और ये वाला भी स्क्वायर है। अब तो ये तुम लोगों को पता है कि स्क्वायर्स अगर स्क्वायर रूट में रहेंगे तो वो दोनों कट जाते हैं एक दूसरे से, बराबर है। स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इतने के बाद इज इक्वल टू, मतलब अगर दोनों तरफ देखो कॉस है तो उसको कॉमन डिनोमिनेटर लेके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों को अलग अलग दे दिया। अब 1 अपॉन कॉस तो भाई होता है सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस होता है टैन थीटा। इसके रीजंस यहीं लिख देना, बस यही हमारा इक्वल टू RHS है। अब बताओ कितना आसान है। सम नंबर 4, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट प्लस टैन। प्रूव करना है टैन इंटू सेक। सेक थीटा LHS में लेता हूँ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब ये ध्यान दे लो कि अगर दिमाग चलाना है ना ऐसे प्रूफ वाले सम्स में, तो सबसे पहले ना पहचान वाले जो हमारे रेशियोज है उसको बनाओ। सेक को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस, जितने भी हैं ना सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो थोड़ा दिमाग चलने लगता है। 1 अपॉन कॉस माइनस ये कॉस पहले से, उसको कॉस ही रहने दो। अब कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अपॉन, अब वही सेम चीज़, ऐसा घुमाने वाला, ये इधर पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर ये इधर, फिर नीचे, ठीक है। ये जो नॉर्मली हमेशा हम लोग करते हैं, तो साइन 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी वही घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, और क्या, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब जिसको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कॉस को वहाँ भेज दूँ तो यहाँ रह जाएगा अकेला साइन स्क्वायर थीटा और वहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, और नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल। ये देखो ऊपर एक साइन थीटा है, नीचे एक साइन थीटा है, वो दोनों को मैं काट देता हूँ एक एक, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर बचा 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई, वो होता है टैन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ये हो गया मेरा इक्वल टू RHS, खत्म। सम नंबर 5, कॉट प्लस टैन प्रूव्ड इक्वल टू कोसेक इंटू सेक। चलो सम नंबर 5 में प्रूफ LHS कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अभी जैसे मैंने पहले वाले सम में बोला, इसके सब कुछ पहचान वाले उसमें, यानी कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो। जैसे कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन और टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। जब ऐसा बन जाता है ना तो थोड़ा हिम्मत आ जाती है कि कुछ तो कर ही लेंगे हम लोग। अब देखो इसको क्या करो,
फिर से वैसे ही हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, कॉस इंटू कॉस करना है और साइन इंटू साइन, और फिर ये नीचे वाला साइन इंटू कॉस। ठीक है, कॉस इंटू कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे का है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, और नीचे का एज इट इज रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप रीजन लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। तो ये हो गया अपना RHS डन। अब बात करेंगे सम नंबर 6। सम नंबर 6 में देखो सम नंबर 6 में दिया हुआ है प्रूफ LHS 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब इसको क्या बनाना है मुझे, इसको बनाना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ऐसा बनाना है मुझे। ठीक है, ये इसका RHS है इधर ऐसा। क्या करूँगा मैं, ये माइनस है, मुझे फॉर्मूला याद आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर वाला। मेरे पास फॉर्मूला था ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं टैन स्क्वायर को वहाँ भेज दूँ तो वो बन जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऐसा ही कुछ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे सेक थीटा माइनस टैन थीटा रहने देता हूँ। अब मैं इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे बताया था मैंने कि इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाना है मुझे। इसको कॉन्जुगेट देखो क्या किया, माइनस था मैंने प्लस ले लिया। ठीक है, तो यही मुझे करना है। तो अगर मैंने ऊपर ये मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी वही सेम चीज़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेक थीटा सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अब ऊपर का 1 मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा ही होता है, तो 1 इंटू ये सेक थीटा ही रह जाएगा ऊपर वाला एज इट इज जैसा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन ये ज़रा देखो यहाँ पर क्या था, सेक थीटा स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये नीचे का हो जाएगा 1, दैट विल बिकम इक्वल टू माई, अच्छा एक मिनट एक और स्टेप बढ़ा ही लेता हूँ, अपॉन 1 है तो उसका कुछ नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यही तो मुझे करना था, दैट इज इक्वल टू RHS डन। अब यहाँ से कुछ अद्भुत सम्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत होती है सम नंबर 7। अब देखो ये है सेक रेस टू 4 थीटा और कॉस रेस टू 4 थीटा। अब जिसकी भी बुक में ये सेक रेस टू 4 लिखा होगा ना, उसको काट के लिख लो साइन रेस टू 4 थीटा, क्योंकि गलत लिखा हुआ है, जिसके करेक्ट है वो तो सही बात है। ठीक है, और उसको प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलो स्टार्ट करते हैं। LHS मेरा है साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, और हमको इसको बनाना क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनाना है, ये मेरा RHS है। तो चलो बहुत सिंपल ही है, ये कोई बड़ा काम नहीं करने वाले इसमें। अब देखो ये पावर 4 हम लोगों ने डील करना सीखा नहीं है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर लिख लो, जिससे ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर नहीं पावर 4 ही होता है, तो वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा उसका द होल स्क्वायर, तो कोई चेंज नहीं हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुई, पावर 4 ही है अभी भी। अब देखो ये उसकी तरह बन जाता है जो हम लोग जानते हैं, जैसे देखो अगर ये a है तो ये a स्क्वायर हो गया, और अगर ये b है तो ये b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a
प्लस बी लिख दिया मैंने और ये लिख दिया ए माइनस बी। अब ये तो देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 1, और बचा कौन सा मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर को, और बाकी बचा कॉस स्क्वायर तो एज इट इज लिखूंगा कॉस स्क्वायर। अब भाई 1 को ऐसे ही रहने दो। अब इन दोनों को देखो, ये माइनस कॉस स्क्वायर, ये माइनस कॉस स्क्वायर, तो जैसे -1x और -1x क्या होता है, -2x हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा RHS है। ठीक है, बात करेंगे सम नंबर 8 की। ये बहुत ही सिंपल सम है। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, मेरा LHS है sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये बन जाना चाहिए cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो sec थीटा को लिखूंगा 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, हम लोगों को ये पता है जब दो अलग अलग फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता है और ऊपर वाला जुड़ गया। ठीक है, अब देखो इसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब अभी बताया था कि 1 प्लस साइन थीटा है तो मैं ले लूँगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये मेरा मकसद क्या है इसके अंदर, कि मैं इसको एक जोड़ी बनाना चाहता हूँ जो कि एक फॉर्मूला बनाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाने वाला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे वाले को एज इट इज रहने दो, उसको कुछ मत करो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इतना देर से कर रहे हैं तो इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, और फिर ये आ जाता है नीचे का कॉस थीटा एज इट इज और 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, इसको कुछ मत करो, खोलना मत। अब यहाँ पर कॉस थीटा एक नीचे से कट जाएगा और ऊपर से एक कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गए तो एक ऊपर कॉस थीटा बच जाएगा, क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर था इसलिए एक कॉस थीटा बचा, और नीचे का 1 माइनस साइन थीटा पर कॉस थीटा बचा। ओ तेरी, ये तो बन ही गया सीधा। यही है मेरा RHS डन। अब बात करेंगे सम नंबर 9 की। सम नंबर 9 में देखो ये अलग है, इसके अंदर ये इक्वेशन दी हुई है, मुझे ये इक्वेशन को यूज़ कर लेना है। ठीक है, और इसको यूज़ करके बताना है कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इक्वल टू 2। तो देखो कुछ बच्चे ऐसे कमाल के होते हैं कि इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे LHS नहीं लेना है, मुझे ये पूरा का पूरा इक्वेशन लेना है, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ दी हुई है, ये मुझे प्रूव नहीं करना है। तो ये मैं लिख लूँगा कि भाई ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे और फिर ईमानदारी से ये इधर 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 अपने आप से स्क्वायर लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे ना तो पूरा लेफ्ट साइड पूरा राइट साइड एक साथ में स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम ऐसा इंडिविजुअल एक एक टर्म को स्क्वायर नहीं दे सकते। तो करना तो वही है कि हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट क्या मिलता है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर बाई 4 तो पता होगा बचपन से। अब देखो यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे टैन दिख रहा है बीच वाले टर्म में। देखो यहाँ पर ये ऊपर का टैन, ठीक है जैसा मारता हूँ वैसा रखना भाई, ऊपर का टैन नीचे का टैन कट। ठीक है, अब ये हो क्या जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बचा अपने पास और प्लस वो टैन टैन कटने के बाद ये सिर्फ 2 बचा, और फिर ये बचा 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, नीचे का टैन स्क्वायर हो जाएगा, बस इसलिए मैंने 1 अपॉन टैन स्क्वायर लिखा और उस तरफ बचा है 4। ठीक है, अब
ये वाला 2 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये लिखता हूँ मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan² थीटा इज इक्वल टू 4 बचा, वहाँ से वो 2 आके माइनस हो गया। ठीक है, अब मुझे जो फाइनली मिलता है वो वही है जो मुझे चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, यही मेरा प्रूव करना था और ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू अस। अब आ जाते हैं सम नंबर 10 के ऊपर। अब कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि ये इस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट सम है, तो चलो देखते हैं कि असल में सबसे डिफिकल्ट सम है या नहीं है। ये मेरा LHS है tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A द होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A द होल स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे ना तो नीचे डायरेक्टली 2 फॉर्मूले बन के दिख रहे हैं पहले से ही। ठीक है, रेडी लिखिए, मतलब कुछ गरीब बच्चों के लिए है कि भाई ये फॉर्मूले का डायरेक्ट लिख के कम से कम हाफ तो ले ही लो। 1 प्लस tan स्क्वायर इज व्हाट, sec स्क्वायर A और वो होल स्क्वायर प्लस cot A को एज इट इज रखो, और ये नीचे का 1 प्लस cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर A द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो होल स्क्वायर हैं ये बन जाएंगे, इसको मैं लिखता हूँ tan A अपॉन sec रेज टू 4A। ठीक है, पावर 2 और उसका पावर, देखो ये दोनों जो है अंदर का 2 और बाहर का 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाए। देखो इंडाइसिस में पढ़े होगे A स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा वो पावर मल्टीप्लाई होके हो जाता है पावर 4। ठीक है, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ के रखा हुआ है, नहीं 7th में पढ़ा हुआ है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर cot थीटा एज इट इज आ जाएगा cot A अपॉन कोसेक रेज टू 4A। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिखो tan A मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेक रेज टू 4A। कुछ अलग नहीं हो गया है, बस अब ऐसा समझो कि मैंने इसके नीचे से इसको बस सरका दिया, बस कुछ बदल नहीं गया है, लिखने का तरीका अलग रखा है ताकि समझ में आए। ठीक है, कुछ अलग नहीं हुआ है अभी। प्लस ये देखो, इसको ऐसे ही रख देता हूँ सेपरेट से, यहाँ पर cot A को भी ऐसे ही लिखो, और ये नीचे ही था अभी भी नीचे, ये कुछ बदल नहीं गया है बस। अब मैं लिख रहा हूँ इसको cosec रेज टू 4A। ठीक है, अभी ऐसा लिखने का कारण है ताकि देखने में आसानी हो। अब ये देखो, ये tan है ना, tan, ये वाला tan, इस tan को मैं लिख दूंगा साइन अपॉन कॉस, साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है, ये साजिश रचा मैंने। और अब ये जो अपना 1 अपॉन सेक है, 1 अपॉन सेक हम लोगों को मालूम है वो क्या होता है भाई, कॉस होता है। ठीक है, तो अब मैं वही करने वाला हूँ कि मैं उसको कॉस लिख देता हूँ, कॉस रेज टू 4A। उसी तरीके से सेम कॉट को मैं लिखूंगा कॉस A अपॉन साइन A और मल्टीप्लाई बाय कोसेक को लिखूंगा साइन रेज टू 4A। ठीक है, कुछ बदला नहीं है। अब यहाँ पर जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, नीचे एक कॉस कट जाएगा, नीचे का एक कॉस कटेगा, ऊपर का एक कॉस कटेगा। ठीक है, ये पावर 4 था, अब वो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे से एक साइन कटेगा, और ऊपर से एक साइन कट के ये पावर 4 था, वो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने किया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन रेज टू साइन A इंटू कॉस क्यूब A। ठीक है, प्लस कॉस A इंटू साइन क्यूब A। अब दोस्तों ये ध्यान रखो कि दोनों तरफ से मुझे चंदा मांगना है, दो तरफ है यहाँ पर। अब मेरे पास दो टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। दोनों टर्म से मुझे कुछ कॉमन निकालना है, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो कॉमन निकालते हैं ना सर, तो दोनों तरफ से सेम ही चीज़ निकाला जा सकता है। अब देखो, अगर मैं दोनों टर्म से एक साइन और एक कॉस निकालूं तो देखो क्या होगा। अब मैं एक साइन और एक कॉस निकालूंगा दोनों तरफ से। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट वाले टर्म से जब मैंने एक साइन निकाल लिया, मैंने एक साइन निकाला तो ये साइन तो चला गया, इसमें से एक कॉस निकाल लूँगा तो दो ही कॉस बचे, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, कॉस स्क्वायर A। ठीक है, प्लस अब दूसरा वाला देखो, अब इस दूसरे वाले में एक साइन एक कॉस निकाला, तो एक साइन निकाल लिया अगर मैंने तो 3 था, 2 बचे, और एक ही कॉस था वो तो चला ही गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर, फिर यहाँ पर बचा सिर्फ एक साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब
ये देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 हो जाता है वो। तो यहाँ पर है साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा 1, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। और बचा मेरे पास साइन ए इंटू कॉस ए, यही मेरा RHS है। सम नंबर 11, sec raised to 4a इंटू 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अरे बाप रे, इतना सब कुछ दिया भाई, ये सब को 1 बनाना है। अब देखो इसको 1 बनाना कोई मुश्किल कार्य तो नहीं होगा। करना क्या है मुझे कि ये कोसेक रेस टू 4 जो दिख रहा है इसको मैं अंदर भेज देता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर, ये इधर और ये इधर, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा सेक रेस टू 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा सेक रेस टू 4a माइनस, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा सेक रेस टू 4a मल्टीप्लाई बाय साइन रेस टू 4a, ठीक है। बाकी का उसको एज इट इज रहने दो। अब सेक रेस टू 4a को एज इट इज रखो, सेक रेस टू 4a ही रहने दो। और ये दिख रहा है सेक, इस वाले सेक को मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि भाई तू नीचे चले जा। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस रेस टू 4a और मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू। अब ये सेक रेस टू 4a है और ये दोनों देखो जो चीज़ ऐसे लिखी होती है ना सर, तो ये सामने सामने मल्टीप्लाई होती है। 1 इंटू साइन रेस टू 4 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा, 1 इंटू साइन रेस टू 4 हो जाएगा साइन रेस टू 4a अपॉन कॉस इंटू 1 हो जाएगा कॉस रेस टू 4a, ठीक है, और हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक रेस टू 4a हो जाएगा माइनस tan रेस टू 4a हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू। अब आपको देखना है यहाँ पर कि ये और ये दोनों पावर 4 में है। तो इन दोनों को मैं थोड़ा अलग ढंग से लिख सकता हूँ। देखो कैसा लिखूँगा मैं इसको लिखूँगा सेक रेस टू 2 द होल रेस टू 2 माइनस tan रेस टू 2 द होल रेस टू 2, ठीक है, और फिर उसका tan स्क्वायर a। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे, ये फॉर्मूला बन गया है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे ए स्क्वायर की जगह पे है सेक स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह पे है tan स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये है देखो, ये है ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, और बाकी का जो माइनस 2 tan स्क्वायर ए को ऐसे ही रखो, 2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू। इसके बारे में तो बता दूं, इसका वैल्यू हो जाता है 1 क्योंकि, ठीक है, तो ये मेरे को बन गया 1 और ये सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बचा माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 तो भाई मल्टीप्लाई होकर कुछ कर नहीं लेने वाला है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अभी ये सेक स्क्वायर ए एज इट इज हो जाएगा। अब इसको देखो, ये 1 tan स्क्वायर ए है और ये माइनस 2 tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 कितना होता है भाई, -1, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे यही चीज़ होने वाली है। ये मुझे बन जाएगा tan स्क्वायर, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ए। अभी फिर ऊपर वही यूज़ किया था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है 1, और ये हो गया मेरा RHS। बात करेंगे लास्ट सम नंबर 12। ये थोड़ा स्पेसिफिक सम है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि ये अपने तरीके का एक ही सम है और उसको ऐसे ही किया जा सकता है, इसके अंदर थोड़ा 9th स्टैंडर्ड का ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तुमको। इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1। अब ये समझो, इस सम को पहचान पाना कि अभी जो करने वाले हम लोग कैसे करेंगे। तो ये है देखो, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा
-1। अब इसके अंदर अगर देखो तो देखने मिलता है कि tan थीटा sec थीटा -1 ये एक चीज़ है, और फिर tan थीटा sec थीटा +1 ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब देखो ये है tan sec -1, ये है tan और ये sec +1। इस तरीके की जब जोड़ी बनती हुई दिखती है ना, ठीक है, ऐसा चाहे tan sec में हो, साइन कॉस में, ऐसा देखने को मिल सकता है, साइन कॉस में, tan कॉट में, कॉट को sec में, ऐसा सम आएगा। तो अभी जो करेंगे वो वैसा ही करना पड़ता है। देखो अब इसमें करूँगा क्या, मैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा +1, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे मेरा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बन गया, और इसको ऊपर वाले को कुछ मत करो, एज इट इज़ छोड़ दो जैसा लिखा है वो। ठीक है, और ये sec स्क्वायर -1 ये भी एक फॉर्मूला है, तो मुझे sec स्क्वायर -1 क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर, अब देखो ये ऊपर वाला एक tan ऊपर से कटेगा और नीचे से एक tan कटेगा। ठीक है, नीचे एक tan बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा। अब यहीं से सारा गेम चालू होने वाला है। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप ये सब मैं इक्वली तो लिखते आ रहा हूँ, सब इक्वली तो है ना। तो जब मैं बार बार उसको इक्वल लिख रहा हूँ तो मैं इधर लिख सकता हूँ ना कि भाई ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने स्टार्ट किया था ये इक्वल आ गया है लास्ट स्टेप के, क्योंकि सब तो इक्वल ही लिख रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट और लास्ट स्टेप को भी इक्वल लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 9th स्टैंडर्ड की एक याद दिलाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लो 1/2 लिखा है मैंने और 4/8, तो 4/8 भी देखा जाएगा तो कट के 4 1 जा 4 2 जा वही सेम रेशियो बनने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये दोनों इक्वल ही हुए फिर तो, है कि नहीं। ये मैंने इक्वल लिख दिया। ठीक है, मैं इन दोनों को ऐड करूं, जैसे 1 + 4 ऊपर का ऊपर ऐड कर देता हूं, नीचे का नीचे ऐड कर देता हूं, ये देखो क्या बन जाएगा 5/10। अब 5/10 भी अगर आप देखोगे तो होता क्या है वो 1 जा 2 जा। तो इतनी कमाल की बात है कि जब मैंने इसको ऊपर का ऊपर ऐड कर दिया तब भी ये वही इक्वल ही है जैसे पहले था। इसी को कहा जाता है थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। ठीक है, ये 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में सुन रखा है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो मैं लिखूँगा बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज वी गेट, क्या मिलता है हमको, ईच रेशियो यानी ये दोनों रेशियो, ईच रेशियो विल बी इक्वल टू, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर दोनों का मैं ऐड कर दूंगा, ऊपर वाला ऊपर से ऐड करूंगा और नीचे वाला नीचे से ऐड करूंगा। देखो sec थीटा -1 प्लस tan थीटा, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब खाली रीअरेंज करना है। देखो जैसा मुझे चाहिए था, ऊपर का तो बराबर वैसे ही बना हुआ है, tan थीटा प्लस sec थीटा +1 एज इट इज़ है। यहाँ पर खाली देखो जो tan लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख देता हूँ, और जो sec लास्ट में पहले लिखा है उसको बीच में लिख देता हूँ, और बाकी -1 मेरे पास है ही है। तो अगर देखोगे तो यही प्रूव करना था। अब क्योंकि मैंने बोला है कि ईच रेशो मतलब इन दोनों रेशो के बराबर है, तो मैं तो वही वाला लिखूंगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे फर्स्ट वाले रेशो के इक्वल प्रूव करना था, तो मैं फर्स्ट वाला रेशो लिख देता हूँ ईच रेशो की जगह में, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था, तो ये झाला है।